तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे रामचरितमानस कथा का भाग 36वां, जो कि पेज 176 से लेके 180 तक का पाठ है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय मृग राम बान के मारे ते तनु तजि लोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करे, मात पिता ज्ञान सरहि। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होय पुर लोगा, करे कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुने मन लाई, आप कही अजन्म समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु न भई माथा। ऐसु मागी करे पुर काजा, देखी चरे हर सई मैंने राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके शरीर देख देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनेज निर्गुण नाम न रूप, भगत है तू नाना विधि कर चरे अनूप। जो व्यापक अकल निर्व्यय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका ना नाम है ना रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। ये सब चरित्र कहाँ में गाई, अगलिंद कथा सुनई मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपुन शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जह जब तव्य जोगी मुनि करहि, अति मारि स्वभाव डरहि। देखत जग निशाचर दावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादितन्य मन चिंता व्यापी, हरि विधि मरहि निर्जन पापी। तब मुनिवर मैं किन विचारा, प्रभु अवतर हो वर्ण मही भारा। गधे के पुत्र विश्वामित्र जी मन में चिंता छा गई और वे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब शेष मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु के पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। अहु मिस देखो पद जाई, करे विनती आन दो भाई। ज्ञान विराग सकल तुम्हें आना, सो प्रभु में देखब भरी आना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि कर मनोरथ जात लगी नहीं बार, करे मंजन चरऊ चल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करके हुए जाने में देर ना लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुन जब राजा, मिलन गए जे विप्र समाजा। करे दंडवत मुनि मन मानी, सन्मानी निज आसन बैठाई आनी। राजा ने सब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार किन्हें यदि पूजा, मोम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवाया, मुनिवर हृदय हसन अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण मेले सुतचारी, राम देखे मुनि दे बिसारी। भय भगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूर्ण शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया और उनसे प्रणाम कराया।
श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख को शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा देखकर लुभा गया हो। तब मन हर से बचन कह राओ, मुनि यस कृपन किने काऊ, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावो ही बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन जो दो ही, अनुज समेत दे रघुनाथा, निश्चर वध में होई सना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सही श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊँ। देव भूप मन हर्षित तजौ मोहि अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कोई कहे अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजाति प्रिय वाणी, हृदय कंप सुख मुख दुत कुमलानी। चौथे पन पायु सुतचारी, विप्र वचन नहीं केहू बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार करके बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देव आज सहरोसा, ते प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि दियो निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी को धन खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपका सब दे दूंगा। देह और प्राण अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब शुद्ध प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई, कहीं निश्चर अधिक घोर कठोरा, कहीं सुंदर शुद्ध परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों से समान प्यारे हैं, उनमें से भी है प्रभु राम को तो मैं किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत रावणी और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुने नृपगीरा प्रेम रस सानी, हद्य हलस मानी मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तन्ने बुलाई, हद दिलाई भोई भांति सिखाई, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम्हें मुनि पिता नहीं खोऊ। राजा बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हद से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सोपे पुप्र से सुत बहुविधि देयासी, जननी भवे गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष ही दो वीर हर्षि चले, मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कानन करण। प्रभु में से रूप दो भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी कारण है। अरुण नयन और बाहु विशाला, नीर जलज जनु श्याम तमाला, कटि पड़ पीत कसे भय भाता, रुचिर चाप सायक दुहि हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के विष के सारा श्याम शरीर है, कमर में पीताम्बर पहने हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मा दिव्य में जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन दिखाए, सुनि ताड़ का क्रोध करि धाई, एक ही बान प्राण हरि लीनहा,
तीन जानी दही निज पद दिनहा। मार्ग में चलने जाने हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। सब सुनते हुए क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जे चिन्हि विद्या निधि कहु विद्या दिन्हि। जाते लाग जे छुआ पिपासा अवतरित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अत्यंत बल हो और तेज का प्रकाश हो। आयुध धर्म सर्व श्रमित के प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दिन ही भक्ति हित जानी। सब असत संपूर्ण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्तिपूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रस गुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करण लागे मुनि झारी आपुर है मख सही रखुबारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी की यज्ञ की रखवाली पर है ही। सुनी मारिच निशाचर क्रोही ले सहाय धाबा मुनि द्रोही। बिनु फर मन राम तहि मारा सत सौजन का सागर पारा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारिच अपने सहायकों के साथ दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा जिससे वे 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र को पार जा गिरा। पावक सर स्वभाव मुनि मारा अनुज निशाचर कटुक संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करे देव मुनि झारी। फिर स्वभाव को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तय पुण्य कछुक दिवस जगुराया रहेगी ने पिपण पर बरदाया। भक्ति हेतु वे कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों का बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखा बुआई। धनु संजय सुनि रघुकुल नाथा हर से चले मुनि वर के साथा। तदनंतर मुनि की आदरपूर्वक समझा कर कहा हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि से विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दिख मृग माही खग मृग जीव जंतु नहीं नाही। पूछा मुनिशीला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विचारपूर्वक सब कथा कही। जय श्री राम। दोस्तों रामचरितमानस कथा का भाग 36वां आपने सुना जो कि पेज 176 से लेके 180 तक का पाठ था। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। भगवान श्री राम जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। कृपया एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों इसके बाद रामायण जी की आरती और हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि और भी भक्त लोग हमारी इस कथा का लाभ उठा सकें। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की सुसनकादि से सरुशारद
वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। आरती श्री रामायण जी की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन करम सुधार। वरणौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विंध्यावान गुणयत चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम बम प्रिय बन संभाई। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते। तुम बकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण मारना, लंकेश्वर भेषक जाना। जुग से जोजन पर भनेमा, भानु लिल्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांदे गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे। सब सकुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लासे रोग हर सब पीरा, जब निरंतर हनुमल वीर बलवीरा। शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी। अस्सी दीनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सब सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमन बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासुक होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ डे में डेरा। पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हदेव सहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुन दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी ऐसिए सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। पेठी पाताल तोरी जमकारे, हई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।